दोस्तों, हवाई जहाज़ की सवारी करना हम सबको पसंद है। बचपन से जब भी आसमान में प्लेन जाता था, हमारी नज़रें उसका पीछा कर प्लेन को दूर तक छोड़ आती थी। फिर उससे धुएं से बनी डिज़ाइन में आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ सकता है। लेकिन बड़े होते तक सबके दिमाग में यह बात जरूर आई होगी, मगर जवाब नहीं पता। तो चलिए जानते हैं हवाई जहाज़ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। हवाई यात्रा के दौरान स्वाद गंधियाँ शून्य हो जाती है। कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि केबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियाँ शून्य हो जाती है, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायुओं के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। और इसमें 3 फलक होते हैं। बाहरी और भीतर फलक हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्यम फलक में स्थित अदृश्य छिद्र बाहरी और भीतरी फलक के बीच हवा के दबाव को विनियमन करता है। हवाई जहाज़ में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाना खतरनाक साबित हो सकता है। हवाई जहाज़ में वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है। जब आप हवाई जहाज़ में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो पहले से उपस्थित वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह से है कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में टॉयलेट पर बैठकर फ्लश नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। फ्लू या जुकाम से पीड़ित होने की स्थिति में हवाई यात्रा करने पर कान के पर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर हवाई यात्रा के दौरान यात्री के कान में दर्द की शिकायत करते हैं। यह असुविधा ऊंचाई के अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दे के अंदर और बाहर वायु का दबाव बराबर मात्रा में रहता है। हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जिसके कारण यह असुविधा होती है। इससे निपटने के लिए यात्री को गम चबाने, टॉफियाँ चूसने, मुंह में हवा भरकर और नाक को बंद करके उससे कान के माध्यम से छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन यह उपाय इस समय नहीं काम करता जब कोई व्यक्ति फ्लू का जुकाम से पीड़ित होता है। फ्लू या जुकाम की स्थिति में व्यक्ति के कान पहले ही बंद हो जाते हैं, जिसके कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव को बराबर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में कान के संक्रमण हो सकती है। हवाई जहाज़ को केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। यूँ तो हवाई जहाज़ में एक जोड़ी इंजन मौजूद होते हैं, लेकिन इसे केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। हवाई जहाज़ को केवल एक इंजन की मदद से उड़ाया जा सकता है और ज़मीन पर ला जा सकता है। अंततः यदि कोई हवाई जहाज़ का एक इंजन विफल हो जाए तो पायलट को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि वो दूसरे इंजन की मदद से हवाई जहाज़ को उड़ा पाते हैं और निकटतम हवाई अड्डे उसे लैंड करा पाते हैं। हवाई जहाज़ पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हवाई जहाज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हर वर्ष का कम से कम एक बार 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज़ से टकराती है, लेकिन 63 के बाद अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमानी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स गुरुत्वाकर्षण बल से 3400 गुना तक अधिक बल और 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान झेल सकता है। हवाई जहाज़ उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एक तरह का खाना नहीं खाते। ऐसा इसलिए यदि एक की तबीयत खराब हो तो दूसरा प्लेन संभाल सके। आज के 80% हवाई जहाज़ दुर्घटना उड़ने के 3 मिनट से अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई जहाज़ दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते हुए हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। बात सन 1986 की है। एक वोयागर नाम के जहाज़ ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, वो भी बिना उतरे और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए। हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है, उसे अवोफोबिया कहते हैं। सन 1953 से पहले जहाज़ की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई जिसका जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। तब के बाद जहाज़ की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज़्यादा विरोध नहीं करते और उससे जहाज़ पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। बात सन 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज़ का आजीवन पास बना लिया। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से भी ज़्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी ने हार कर उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा।
हवाई जहाज़ के टायर में 200 प्रेशर की हवा भरी जाती है, जो कार के टायर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा है। अगर हवाई जहाज़ 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़मीन पर उतरे तो भी टायर उसे झेल लेगा। कई बार आपने सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लगभग 200 से 250 लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, बल्कि प्लेन पर डिपेंड करता है। हवाई जहाज़ के टायर बदलने के लिए कार की तरह जैक का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज़्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में ही रखा जाता है। अगर आपको वीडियो में कोई भी फैक्ट्स अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।